हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले करने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये दावे बेबुनियाद सियासी महरकात पर मबनी और पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम मुहिम का हिस्सा हैं। बगैर किसी मोतबर तहकीकात के पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जामात का रुझान अक्कासी करता है कि भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जौहरियत के बहाने तराश रहा है। भारत खिते को मजीद गैर मुस्तहकम कर रहा है। आलमी बरादरी से अपील है कि इस खतरनाक तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम किसी भी इश्तिआल अंगेजी, धमकी या गुमराह कुन मालूमात के खिलाफ रद्द अमल देने का हक महफूज रखता है। अमरीका और बरतानिया के तिजारती मुआहिदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एशियाई मार्केट्स में कारोबार का आगाज तेजी से हुआ। जापानीज स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 1.17% इजाफा हो गया। जनूबी कोरिया में कारोबार 1.06% बढ़ गया। बिटकॉइन की कदर 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। डिटेल्स जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, कहिएगा, अमेरिका और बरतानिया के तिजारती मुआहिदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो 2 अप्रैल से मामला शुरू हुए थे टैरिफ के नफाज के बाद, उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। जो एक आपस में ट्रेड वार चल रही थी मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, उनमें भी कमी के असरात शुरू हो गए। उसकी बुनियादी वजह यह कि अमरीका और बरतानिया के दरमियान पहला तिजारती मुआहिदा हो चुका है। उसके बाद कल चीन और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। उसके मुस्बत असरात जो है पूरी वर्ल्ड इकानमी पर आ रहे हैं, खासतौर पर स्टॉक मार्केट जितनी हैं उन पर असरात आए हैं। और एशियाई स्टॉक मार्केट जो आज सुबह खुली हैं उनमें सबके में कारोबार का बड़ा मुस्बत आगाज हुआ है। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1.17% बढ़ा है। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में भी कारोबार जो 1% ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की जो कमी का सिलसिला चल रहा था वो रुक गया है। जापानी येन के मुकाबले में अमरीकी डॉलर को इससे फायदा हुआ, जो ही सूरत बेहतर हुई। और सबसे ज्यादा फायदा जो बिटकॉइन को हुआ है, 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और इसको आज जो बिटकॉइन की कीमत है $1,00,000 से ज्यादा बढ़ गई है। बड़े अरसे बाद दोबारा बिटकॉइन की इतनी कदर हुई है। लेकिन इसके असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर भी आने शुरू हो गए हैं। ब्रेंट की कीमत में 7 सेंट फी बैरल इजाफा हुआ है। और इसी तरह जो WTI जो अमरीकी जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं, वो भी 7 सेंट महंगा हुआ है। और एक बैरल जो है $59.98 का हो गया है। गोया कि अभी जो सूरत हाल है उसमें एक ऐसी तब्दीली नजर आ रही है जो कि जिसकी लोग खां थे, जिसकी जो दुनिया के लोग चाहते थे कि जो आपस में टैरिफ वार है वो खत्म हो, तो उसके जो इम्कान नजर आना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान तफसीलन अपडेट करने के लिए। भारत में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रब्ता। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची और इसहाक़ डार के दरमियान जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक भारत कशीदगी पर भी बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने दोनों मुल्कों पर कशीदगी ना बढ़ाने के लिए कोशिशों पर जोर दिया।